वो हर रोज अपने मालिक का स्वागत करने के लिए 2 घंटे पहले पहुंच जाती थी, हाथों में ताजा गुलाब के फूल लिए। लेकिन उस दिन बस कुछ मिनट देर हो गई और अमीर आदमी ने गुस्से में फूल उसे छीन लिए। सज्जा के तौर पर उसने लड़की को कई किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान में छोड़ दिया और कहा, अब पैदल चलकर वापस आओ। वो खुद अपनी कार में बैठकर पीछे पीछे ठंडी नजरों से उसे देखता रहा। पूरा 5 घंटे चलने के बाद जब वो किसी तरह हवेली लौटी, थकी हुई, टूटी हुई, उसे आराम करने का भी मौका नहीं मिला। तभी नौकरानी ने आकर कहा, मालिक ने बुलाया है, तुम्हें उनके स्टडी रूम की सफाई करनी है। अब इतनी थकान के बाद भी वो मना नहीं कर सकती थी। दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कभी मुझे भी आजादी मिलेगी? उसी वक्त एक दूसरी नौकरानी वहां आई। वो जानती थी कि ये लड़की कई दिनों से ठीक से सोई नहीं। उसने कहा, थोड़ा आराम कर लो, सफाई मैं कर दूंगी। लेकिन घर का माहौल ऐसा था कि छोटी सी गलती पर भी सजा मिल जाती थी, इसलिए उसने चाहकर भी मना कर दिया। बातों बातों में अचानक लड़की ने पूछा, तुम बताओ, मालिक के पिता कैसे इंसान थे? सवाल सुनकर नौकरानी थोड़ी चौंक गई। अचानक तुम्हें मर चुके मालिक के पिता की याद कैसे आ गई? लड़की ने झूठ बोल दिया, मैंने उनकी फोटो देखी थी, बस जिज्ञासा हुई। लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे वो कुछ और कहानी कह रहे थे। असल में पिछली रात जब उसे कब्रिस्तान में छोड़ा गया था, सुबह होने पर वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आ पहुंचा। ध्यान से देखा, वो तो वही था, फोटो वाला आदमी, मालिक का पिता। वो डर गई, फिर भी हिम्मत कर बोली, आप तो मर चुके थे? बुजुर्ग कुछ पल के लिए हैरान रह गया, फिर धीरे से बोला, कृपया किसी को मत बताना कि मैं जिंदा हूँ। वो बहुत विनम्र था, जैसे किसी से रहम की भीख मांग रहा हो। लड़की के चेहरे पर उलझन थी। तभी उसने दूर से देखा, मालिक की कार कब्रिस्तान की ओर आ रही थी। वक्त कम था। बुजुर्ग ने कहा, आज दोपहर 3 बजे बाग में मिलो, सब सच बता दूंगा। और फिर वह चला गया। लड़की ने किसी को कुछ नहीं बताया। नौकरानी से उसने बस पिता के बारे में बात की। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर से आवाज आई। मालिक वहाँ खड़ा था, उसके चेहरे पर ठंडी नफरत थी। वो अंदर आया और बोला, तुम्हें मेरे पिता के बारे में बात करने की कोई इजाजत नहीं है। याद रखना, तुम सिर्फ एक नौकर हो। अगर दोबारा मेरे परिवार के बारे में बात की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लड़की चुप रही, दिल में बस यही सोचती रही, क्या मैं सच बताऊं कि तुम्हारे पिता अब भी जिंदा हैं? नौकरानी ने उसे बताया कि मालिक बचपन से ही बहुत अकेला था। उसके पिता बिजनेस में इतने व्यस्त रहते थे कि उसे समय नहीं दे पाते थे। 8 साल की उम्र में उसने आखिरी बार अपने पिता को देखा था। जाने से पहले पिता ने कहा था, मीटिंग खत्म होते ही वापस आऊंगा। लेकिन वो दिन आखिरी साबित हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी माँ ने बताया, अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन से मालिक का दिल टूट गया। वो अंदर से बदल गया, हमेशा ठंडा, कठोर और अकेला, लेकिन अपने परिवार के प्रति एक अजीब लगाव भी रखता था। यहाँ तक कि उसने अपने बचपन के खिलौने तक संभाल कर रखे थे। अब जब लड़की ने जाना कि उसका पिता असल में जिंदा है, वो इस झूठे खेल में फंस चुकी थी। दोपहर के 3 बजने वाले थे। वो तय जगह बाग की ओर चली, जहाँ बुजुर्ग उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी हवेली में हड़कंप मच गया। किसी ने बताया, छोटी नौकरानी आधे घंटे से गायब है। और अब कहानी ने वो मोड़ लेने वाली थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जानने के लिए कमेंट करें नेक्स्ट।